त्रासदी का जहरीला कचरा रात के अंधेरे में भोपाल से पीथमपुर ले जाया जाएगा। कचरा ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। 6 जनवरी को हाई कोर्ट में जवाब देना है और उससे पहले कचरे को नष्ट किया जाएगा। 2015 में भी 10 टन कचरा नष्ट किया गया था, तो वहीं कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया था। पूरे मामले पर भोपाल गैस त्रासदी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि कुछ लोग कचरे को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। साइंटिफिक तरीके से कचरे का निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कचरा निष्पादन से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्टर ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बताया जा सकता है कि कब भोपाल से कचरा ले जाया जाएगा। तैयारियां चल रही हैं और उसके ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितनी भी गाइडलाइन जो सीपीसीबी ने इशू किए हुए हैं उसके तारतम्य में ही इसको पूरा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन इसमें लिया जा रहा है, किसी भी तरीके से जन को प्रॉब्लम ना आए और पॉल्यूशन इसका बाहर ना फैले, इसका पूरी तरीके से ख्याल किया जा रहा है। इसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को भी हम लोगों ने डिवाइस किया हुआ है और पूरे कैंपस परिसर को भी ना प्रॉपर सिक्योरिटाइज किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जो हाईकोर्ट के जो इंस्ट्रक्शन है और जो भी उन्होंने डेडलाइन दिया हुआ है उसको हम लोग पूरी तरीके से कंप्लाई करेंगे। धार के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने का विरोध फिर से शुरू हो गया है। लोगों ने रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की है। साथ ही सीएसपी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट की 6 जनवरी की डेडलाइन जारी होने के बाद से ही पीथमपुर की आम जनता अब सड़कों पर आ गई है। जैसे जैसे कचरा जलाने की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोगों का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। लोगों का मानना है कि पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा कभी भी आ सकता है। रैली में महिला पुरुषों के हाथ में विरोध में तख्तियां लिखी हुई थीं और तख्तियों में लिखा था कि पीथमपुर को भोपाल नहीं बनने देंगे। हजारों की तादाद में लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। भोपाल से जो यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में लाया जा रहा है उसको जलाने के विरोध में हाथों में काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन पद यात्रा के माध्यम से किया गया। क्षेत्र की जनता के मौलिक अधिकार और उनका कर्तव्य है कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की आने वाले समय में और दुर्घटना घटित न हो, इसलिए क्षेत्र की जनता सड़कों पे आ सकती है। उसके मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती है। ये यहाँ की कोई पीथमपुर केवल एक क्षेत्र की पीथमपुर की प्रॉपर की लड़ाई नहीं है, ये पूरे संपूर्ण क्षेत्र की लड़ाई। भोपाल गैस कांड के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में रखे 337 मैट्रिक टन कचरे को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए एक्सपर्ट की टीम फैक्ट्री पहुंची, जिनके साथ 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस कर्मचारी और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सुरक्षा के लिहाज से फैक्ट्री में किसी का भी प्रवेश निषेध रखा गया है। फैक्ट्री से निकले कचरे को 12 कंटेनर में भर के 6 जनवरी से पहले पीथमपुर में नष्ट करना है, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। भोपाल गैस कांड हुए लगभग 40 साल हो चुके हैं। 40 साल के बाद अब इस फैक्ट्री का जहरीले कचरे को यहां से हटाया जा रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद आज से ये प्रोसेस शुरू हो गई है, जिसके लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो यहां से अंदर आने वालों को रोकने का काम करेंगे। इसके साथ ही लेबर, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट सब अंदर हैं, जो पूरी प्रोसेस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और करीब 337 मीट्रिक टन जो कचरा है उसको 12 कंटेनर में भर के यहां से 6 जनवरी से पहले इसको पीथमपुर शिफ्ट करना है। उसके बाद इनको क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करना है। तो आज से ही ये काम शुरू हो रहा है और धीरे धीरे करके इसको 5 जनवरी या 6 जनवरी से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। और सीधे करेंगे संवाददाता धार से नवीन मेहर और वासु चौरे भोपाल से जुड़ गए हैं। तो वासु, पहले आपके पास आते हैं। कचरा जो है उसे उठाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा सकता है, और ये मांग लंबे समय से चली आ रही है। एक बार फिर से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इसे नष्ट किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जानी है, लेकिन अब इसको लेकर काफी विरोध भी हो रहा है। वासु,
बिल्कुल, देखिए विरोध भी हो रहा है और सियासत भी हो रही है। धार के लोगों की जो चिंता है वो लाजमी है, क्योंकि भोपाल की यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है और जो प्लांट है वो 40 साल पहले 2 दिसंबर की दरमियानी रात को हुई भीषण औद्योगिक दुर्घटना की याद दिलाता है, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और आज भी हजारों लोग उस गैस के दंश से प्रभावित हैं। जो कचरा आज भी भोपाल की सतह पर, भोपाल की जमीन पर जमा हुआ है, कहा जाता है कि उससे आज भी कई इलाकों का पानी जो है वो दूषित होता है, हवा खराब होती है और उसके कारण लोग आज भी बीमार होते हैं। लोगों को कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं वो भी हुई हैं। लेकिन इस कचरे का निष्पादन भी जरूरी है। अब जब प्रशासन ने इस बात को लेकर तैयारी की है कि पीथमपुर में साइंटिफिक तरीके से इस कचरे का निष्पादन किया जाए, तो इसको लेकर कुछ डाउट्स जो है वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं और जिसके फलस्वरूप जो है वो वहां पर बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। हालांकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका यह कहना है कि कचरे को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ले जाया जाएगा, साइंटिफिक तरीके से कचरे को उठाया जाएगा और साइंटिफिक तरीके से ही उसको साफ करने का, उसका निष्पादन करने का जो काम है वो किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया 5-6 जनवरी के पहले ही खत्म करनी होगी, जिसमें 1 सप्ताह का समय जो है वो बमुश्किल बाकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन जनता के विरोध के बीच इसके बेहतर निष्पादन के लिए क्या कुछ रास्ता निकाल पाता है, क्या कुछ समन्वय बन पाता है। जी बिल्कुल। और नवीन, आपके पास आते हैं, क्या कहना है धार के लोगों का, क्योंकि विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर कचरा डंप अगर किया जाएगा तो ये भोपाल का जो कचरा है वो वहां लाने की वजह से वहां के लोगों को काफी दिक्कतें हो सकती हैं, और क्या कुछ कहना है यहाँ पर? जी हाँ, देखिए धार के पीथमपुर में जो है यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जो है वो जलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जो है भोपाल से इंदौर तक और इंदौर से पीथमपुर तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके जरिए जो है वो पूरा कचरा जो है यहाँ पर लेके आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर जो है यहाँ पर पीथमपुर वासियों को मिली है, उसके बाद में ही यहाँ पे जो है लगातार विरोध इसका शुरू है। लगातार लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कचरा लाने का। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी पिछले दिनों को एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया था, जिसमें जीतू पटवारी सहित तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए थे। तो हम आपको बता दें कि पीथमपुर के स्थानीय लोग जो है इन्होंने पीथमपुर बचाओ समिति की जो है वो बनाई है और उसके माध्यम से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि यदि ये कचरा इसके बावजूद भी जलाया जाएगा तो वो कोर्ट तक जाएंगे। और इस मामले में जो है हमारी पीथमपुर के स्थानीय लोगों से बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ जो राम की प्लांट है जिसमें ये जो है जहरीला कचरा जलाया जाना है, वहाँ जो है आसपास की ज़मीन जो है बंजर हो चुकी है। क्योंकि ये प्लांट जो है पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर है और पीथमपुर में जितनी भी इंडस्ट्री है सभी का वेस्ट मटेरियल जो है यहाँ पर उसका निष्पादन किया जाता है और इसी के चलते जो है यहाँ की आसपास की ज़मीन जो है बंजर हो चुकी है। यहाँ का पानी जो है वो ख़राब हो चुका है, पीने लायक पानी नहीं बचा है और लोगों में बीमारियाँ तक हो रही है। तो ऐसे में जो है स्थानीय लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इनके विरोध का क्या असर जो है सरकार पर पड़ता है, वो आखिरकार इसके बाद में क्या निर्णय लिया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नवीन, और वासु आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखना यही है कि आखिरकार क्या फैसला होता है, क्योंकि इसे आदेश के चलते जल्द ही कचरा को हटाने की तैयारी भी की जा रही है और दूसरी तरफ धार में इसका विरोध हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई। सड़क किनारे ठेले राहगीरों को टक्कर मारी गई। लोगों को टक्कर मारने के बाद एटीएम में घुसी कार, टक्कर में 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। नशे में बताया जा रहा कार सवार, लोगों ने कार सवार को पुलिस के हवाले किया। जनकगंज थाने के हनुमान चौराहे की घटना बताई गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई। सड़क किनारे ठेले राहगीरों ने को टक्कर मार दी गई। लोगों को टक्कर के बाद एटीएम में टक्कर मारने के बाद एटीएम में जा घुसी कार और टक्कर में 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जो ड्राइवर है वो नशे में धुत बताया जा रहा है और अब लोगों ने कार सवार को पुलिस के हवाले कर दिया है। कुछ हुआ? पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऊंचाई वाले इलाके पूरी तरीके से बर्फ के आगोश में आ गए हैं। क्या जम्मू कश्मीर, क्या हिमाचल प्रदेश और क्या उत्तराखंड, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी से जहां यातायात बाधित हो रहा है, तो वहीं सैलानी नए साल से पहले बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
नए साल से पहले पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में हर तरफ बर्फ का पहरा दिखाई दे रहा है। श्रीनगर हो, भद्रवा, डोडा हो या पुंछ, हर जगह जोरदार हिमवर्षा हुई है, जिससे पारा तेजी से लुढ़का है। हिमपात होने की वजह से कपकपाती ठंड भी पड़ने लगी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बर्फबारी हो रही है। जहां तक नजर जाएगी केवल बर्फ ही दिखेगी। सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जमा हुई है, जिससे मुगल रोड समेत कई रास्ते बाधित हो गए हैं। यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। प्रशासन बर्फ हटाने की जद्दोजहद में जुटा है, लेकिन लगातार होती बर्फबारी ने मुश्किल बढ़ा दी है। श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी जारी है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फ की चादर बिछी है। उड़ानों पर असर पड़ा है। एयरपोर्ट से बर्फ हटाने का काम जारी है। बारामूला की खूबसूरत तस्वीरें देखिए। जन्नत जैसा नजारा दिख रहा है। सेब के दरख्तों के लिए भी बहुत जरूरी होता है बर्फबारी का होना, और खास तौर से चिलई कलान में, यानी जो सख्त तरीन सर्दी के 40 दिन है, उनमें अगर बर्फबारी होती है तो काफी देर तक बर्फ मौजूद रहती है। और इस वक्त यहाँ पे एक बेहतरीन नजारा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, एक अद्भुत नजारा है। यह बर्फबारी चिलई कलान में हुई है। चिलई कलान 40 दिनों का होता है। 21 दिसंबर को चिलई कलान शुरू हो जाता है, और चिलई कलान में ही सख्त तरीन सर्दी होती है कश्मीर वादी में, और पानी भी जम जाता है, झील जम जाते हैं। इस बार भी डल लेक जम गया, और 1934 के बाद पहली बार -8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया दर्जे हरारत रात का, जो 20 और 21 की दरमियानी रात को रिकॉर्ड किया गया। उत्तर काशी में पिछले 2 दिनों से हुई बर्फबारी परेशानी भी लाई है। गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से आगे बंद है। वहीं यमुनोत्री नेशनल हाईवे फूल चट्टी से खरसाली तक बर्फबारी की वजह से बाधित है। बद्रीनाथ धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यहाँ 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है। उत्तर काशी में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में भी जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं मां गंगा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मुखबा पहुंच रहे हैं। मुखीमठ मुखबा में बर्फ गिर रही है, और यहाँ पर जो है रात से ही बर्फबारी हो रही है, और निरंतर बर्फबारी हो रही है। और अभी हम यहाँ पे पूजा करके आए हैं गंगा मैया के मंदिर में। स्वामी सूर्य देवता, नरसिंह देवता के मंदिर में पूजा कर दी है। और अभी यहाँ पर जो है यात्री लोग भी आ रहे हैं बर्फ में, और हर्सिल से और धराली से लोग पैदल आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी तो आ नहीं पाएगी क्योंकि बर्फ ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे अभी बर्फबारी प्रारंभ हो रखी है। औली में भारी बर्फबारी हुई है। नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानी औली में पहुंचे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।